नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाइबल राज सर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जीके के क्रम में हरियाणा जीके की आज एक नई वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो है हरियाणा की सिंचाई परियोजनाएं। क्या है जी? हरियाणा की सिंचाई इरिगेशन की जो परियोजनाएं हैं। जैसा कि इससे पहले हम हरियाणा की नदियां पढ़ चुके हैं, उसी से संबंधित कौन कौन सी नहरें, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनके द्वारा हरियाणा में सिंचाई की जाती है, वो आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और आप इसको पढ़ लेना, हरियाणा की सिंचाई परियोजनाएं। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल GR क्लासेस बाइबल राज सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले से सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है जी। तो हमारी जो आज की वीडियो रहेगी, क्लासेस रहेगी, वो किसके ऊपर रहेगी? हरियाणा की सिंचाई परियोजनाएं। देखो, हरियाणा का जो 100% भाग है ना, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 51% जो है वो नलकूपों से, 48% जो है वो नहरों द्वारा जो है सिंचाई की जाती है। ठीक है जी। तो ये आपने दो डाटा याद रखने हैं, 51% नलकूप, 48% नहरों द्वारा जो है वो सिंचाई की जाती है। कुछ एक मतलब लगभग 1% जो है वो अन्य साधनों से की जाती है। ठीक है जी। तो इन्हीं परियोजनाओं में अगर मैं बात करूं कि हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर नलकूपों द्वारा कम सिंचाई की जाती है, तो वो है आपका पंचकूला, क्योंकि वहां पर नहरों से अधिक सिंचाई जो है वो की जाती है। ठीक है। अगर मैं इन्हीं सिंचाई परियोजनाओं की बात करूं तो सबसे पहली परियोजना आ जाती है हमारी पश्चिमी यमुना नहर, जिसकी खुदाई 1879 में, मतलब 1879 में इसका निर्माण जो है वो किया गया, पश्चिमी यमुना नहर का। ठीक है जी। और पश्चिमी यमुना नहर जो है ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की एक परियोजना है, जिसमें हरियाणा में, पंजाब में और कुछ एक राजस्थान के हिस्सों में से जो है वो सिंचाई की जाती है। इसकी कुछ शाखाएं भी हैं। और अगर मैं बात करूं ये निकाली कहां से गई है, मेन से पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो ये हथिनी कुंड बैराज जो यमुना नगर में है, हथिनी कुंड बैराज यमुना नगर में है, यहां से बांध बनाकर ये नहर निकाली गई है। कौन सी नहर है जी? पश्चिमी यमुना नहर। आगे फिर क्या है, पूरे हरियाणा में इसकी अलग अलग शाखाएं हैं। जैसे हम सिरसा की शाखा पढ़ते हैं, दिल्ली की शाखा पढ़ते हैं, हांसी बुटाना की शाखा पढ़ते हैं, ठीक है जी, नरवाना की शाखा पढ़ते हैं। वो कुछ शाखाएं एक दूसरी नहरों से, एक मतलब इनको फीडर के माध्यम से जो है वो जोड़ने का काम किया गया है। तो हमारी पहली परियोजना जो है वो कौन सी हो गई जी? पश्चिमी यमुना नहर। अगर मैं इसकी बात करूं पश्चिमी यमुना नहर की, तो ये वैसे भी सबसे पुरानी है, ये भी याद रखना है भाई, सबसे पुरानी है। 1355 में एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, फिरोज शाह तुगलक। 1351 में उसने फतेहाबाद बसाया था, 1354 में हिसार बसाया था, और 1355 में यमुना नहर की खुदाई का कार्य जो है वो शुरू किया गया था। तो ये भी आपने याद रखना है, सबसे पुरानी नहर है 1355 ईस्वी में। अगर मैं दूसरी नहर की बात करूं तो दूसरी नहर आ जाती है हमारे पास भाखड़ा नहर। कौन सी नहर आ जाती है जी? भाखड़ा नहर या भाखड़ा परियोजना। आपने सुना होगा एक डैम है जिसे हम नग्गल डैम के नाम से जानते हैं। भाखड़ा नदी पर नग्गल डैम बनाकर जो है यह परियोजना जो है वो शुरू की गई है। और यह जो है पंजाब के कुछ जिले हैं, जैसे रूपनगर हो गया, पटियाला हो गया, उधर से सिंचाई करने के बाद हरियाणा का एक जिले का एक ब्लॉक है जिसका नाम है टोहाना। टोहाना कहाँ है जी? फतेहाबाद में। तो फतेहाबाद के टोहाना से यह हरियाणा में एंटर होती है। किस नदी, किस नहर की हम बात कर रहे हैं? भाखड़ा नहर की। आगे फिर इसकी शाखाएं हैं बरवाड़ा, रतिया, रोड़ी। ठीक है, वो जो है इसी के आगे शाखाएं हैं, जिसको हम बरवाड़ा, रतिया, रोड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। ये इसकी कुछ शाखाएं जो है वो हैं जिनके माध्यम से यह जो है सिंचाई करने का काम करती है। फिर हमारी तीसरी नहर है गुरुग्राम नहर। गुरुग्राम नहर ओखला बैराज पर बांध बनाकर निकाली गई है। कौन सी नहर जी? गुरुग्राम नहर। कब निकाली गई थी? 1970 में ओखला बैराज से निकाली गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद वगैरह के कुछ जिलों में जो है यह सिंचाई करती है। कुछ एक एरिया दिल्ली का है जहां यह सिंचाई करने का काम जो है वो करती है। भाखड़ा, भाखड़ा तो करा दी ना, भाखड़ा, सतलुज,
यमुना लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा की जीवन रेखा कहते हैं, हरियाणा की जीवन रेखा कौन सी? सतलुज यमुना लिंक। 24 मार्च 1976 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। पंजाब और हरियाणा की विवादित नहर है, ये याद रखना है, पंजाब और हरियाणा की विवादित नहर है। 24 मार्च 1976 को एक अधिसूचना जारी की गई, इसमें पानी छोड़ा जाए। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें से अभी तक हरियाणा को पानी नहीं मिला है, जिस कारण यह विवादित है। 212 किलोमीटर जो है, सॉरी 214 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। ये है 92 किलोमीटर हरियाणा में और 122 किलोमीटर है पंजाब में। ये है 92 किलोमीटर तो है हरियाणा में है, 122 किलोमीटर जो है ये कहाँ है जी? पंजाब में है। अभी तक इसमें पानी नहीं छोड़ा गया। इसको हरियाणा की जीवन रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि भाखड़ा नहर से, सॉरी सतलुज नहर से जो है वो यमुना में पानी लेकर आना था, ताकि हरियाणा को सही रूप से पानी दिया जा सके सिंचाई के लिए। लेकिन ये विवादित हो गई भाई, और अभी तक इसमें से जो है वो पानी हरियाणा को नहीं मिला है। उसके बाद 3 नहरें हमने भिवानी की पढ़नी है। देखो मैं तीनों को इकट्ठी लिख देता हूं। जुई है, लोहारू है, भिवानी है। जुई है, लोहारू है, भिवानी है। अब भिवानी में मैं बता दूं आपको, भिवानी में लिफ्ट सिंचाई एक परियोजना है। लिफ्ट सिंचाई ऊंचे क्षेत्रों में पानी देने के लिए कौन सी परियोजना है? लिफ्ट, ठीक है। और लिफ्ट का जनक जो है वो किसे माना जाता है? बंसीलाल को। लिफ्ट सिंचाई परियोजना, क्योंकि बंसीलाल भी कहां से थे? भिवानी से ही थे। उनको जो है क्या माना जाता है भाई? लिफ्ट सिंचाई योजना का जनक माना जाता है, ठीक है। तो जुई सिंचाई परियोजना भिवानी और चरखी दादरी में, भिवानी चरखी दादरी, ठीक है, यहां पर जो है वो सिंचाई करने का काम करेगी। उसके बाद लोहारू, इसे इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, ये याद रखना है, ये पेपर में पूछ लिया गया है। इसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं जी? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अब इंदिरा गांधी आपको पता है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और अगर वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती की बात करूं, हरियाणा के राज्यपाल हैं। और क्वालिटी खासियत क्या थी इनकी कि ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल थे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ठीक है जी। फिर मैं आगे लिख देता हूं, नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना, ठीक है जी। इसके तहत आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, अंबाला में सिंचाई का काम करती है। कहां सिंचाई का काम करती है जी? अंबाला में। कौन सी? नग्गल उत्थापक सिंचाई परियोजना। फिर अगर मैं बात करूं आगरा नहर की, यूपी की नहर है भाई। अब फिर हरियाणा से क्या लेना देना है इसका? यह कहां की नहर है? यूपी की नहर है आगरा नहर। आगरा नहर यूपी में सिंचाई का काम करती है, लेकिन ओखला बैराज दिल्ली से निकाली गई है, इसीलिए फरीदाबाद पलवल के कुछ क्षेत्रों में नाम मात्र के एरिया में क्या करती है? सिंचाई का काम करती है, ठीक है जी। और आपने याद रखना है पलवल प्लस फरीदाबाद, यहां पर यह क्या काम करती है जी? सिंचाई का काम करती है। कौन सी नहर की हम बात कर रहे हैं? आगरा नहर की, ठीक है जी। तो ये कुछ जो नहरें हैं आपने एक बार देख लेनी है, इनको जो है याद रखना है। उसके बाद मैं देख लेता हूं, बस भाई मेन तो यही आपने जो है वो याद रखनी है नहरें, ठीक है जी। उसके बाद अगर एक और लिखूं मैं, JLN जवाहरलाल नेहरू महेंद्रगढ़ में। कहाँ है भाई? महेंद्रगढ़ में। 1976 में इसमें पहली बार जो है वो पानी छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 1976 में, ठीक है जी। तो ये कुछ नहर की परियोजनाएं थी, इनके ऊपर बांध कौन कौन से हैं उसको एक अलग वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और भाई थोड़ा सा देखो, आप भी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आपने कर रखा है, इसको कृपया करके शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो है हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें और हमें भी आपके शेयर से, सब्सक्राइब से जो है हौसला मिलेगा, ताकि हम भी नई नई वीडियो जो है वो बना सके। तो आई होप ये आपको समझ आ गई होंगी सारी परियोजनाएं, ठीक है जी। और इनको जो है पढ़ने का काम करना। और अगर मैं थोड़ा सा और बताऊँ आपको, नहरों का शहर,
टोहाना है। ऐसे ही पंचकुला है भाई, वहाँ से पहले 5 कुलें निकलती थी, इसलिए उसका नाम पंचकुला पड़ा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हैं इससे संबंधित मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। हरियाणा की सिंचाई परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उसमें 2-4 जो क्वेश्चन और बचेंगे वो आपको लिखवा दूंगा मैं। बस अभी ये परियोजनाएं आप याद रख लेना, ये जो है कुछ डाटा है हरियाणा में। ठीक है जी, सिंचाई परियोजनाओं को तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।